जैक टाइम्स के सभी साथियों को जोहार। साथियों, झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का रिजल्ट आ गया है। डीवी के लिए जो है, जिनका भी इस लिस्ट में नाम है, उन सभी को तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। तो यहाँ पे जो है आप लोगों का डीवी से रिलेटेड जो है अपडेट है, क्या क्या चीज़ें लेके जानी है उसके बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे आप लोग को भी बताएंगे कि जो है सीटें जो थी 930 थी, बट जो सिलेक्शन हुआ है मात्र 590 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ। उसके बाद फिर वेटिंग रिजल्ट का क्या मतलब, इसमें वेटिंग वगैरह ऐसा कुछ सिस्टम है या नहीं है, उसके बारे में हम समझेंगे। सेकेंड डिबी के बारे में क्या हो सकता है, सेकेंड डिबी होगा या नहीं होगा, डॉक्यूमेंट्स का क्या जरूरत पड़ेगा अभी, उसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इतना सब देखेंगे और कुछ आप लोग के कमेंट्स भी मैं यहाँ पे लूँगा, जो कि इसके पहले जो हमने वीडियो बनाया था तो उसमें आप लोगों ने जो है कमेंट्स किया है कुछ, तो इन कमेंट्स का भी कुछ कुछ का मैं जवाब दूंगा। तो यहाँ पे जो है आप लोग वीडियो में इसलिए बने रहिएगा क्योंकि वीडियो थोड़ा सा बड़ा बन सकता है। और झारखंड की तमाम जेएसएससी से जुड़ी हुई अपडेट्स या फिर झारखंड जिला स्तरीय ब्लॉक स्तरीय भर्तियों के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को शेयर करिए, लाइक इस वीडियो को जरूर कर दीजिएगा। देखिए, इस तरह से जो है जैसे ही इसमें अपडेट आया था, यहाँ पे जो है हमने आपको यहाँ पे बता दिया था 13 तारीख को ही, जैसे ही यहाँ पे अपडेट आया आपको वीडियो के माध्यम से हमने यहाँ बता दिया कि रिजल्ट अभी फिलहाल आप लोग का आ गया है और डीवी जो है 18 और 19 तारीख को निर्धारित की गई है। खैर, तो यहाँ पे देख पाइएगा जिस तरह से कि यहाँ पे साफ साफ ये दिया गया है कि 2 पालियों में आप लोग का जो है ये है डीवी है। ठीक है, 2 पालियों में, जिसका कि एक 11 बजे से 1:30 बजे तक और सेकंड पाली जो है 2:30 बजे से 5 बजे तक, 19 और 20 जो सॉरी 18 और 19 सितंबर को, है ना। चलिए, अब यहाँ पे जो है ना कुछ यहाँ पे कुछ अभ्यर्थी ये कह रहे थे कि अल्प सूचीबद्ध मतलब क्या हुआ। ठीक है, तो अल्प सूची में अल्प मतलब क्या होता है, कम। सूचीबद्ध मतलब कि इस समय इस पीडीएफ में जो जो जिनका नाम है वो उन्हीं लोगों के बारे में यहाँ पे कहा गया है। अल्प सूचीबद्ध मतलब इस पीडीएफ में जो जो आए हुए हैं उन लोगों का जो लिस्ट के बारे में, मतलब कि रोल नंबर्स के बारे में कहा जा रहा है, समझे। खैर, तो चलिए यहाँ पे जैसे देख पाइएगा, प्रशिक्षण अधिकारी जो ड्राइंग हो गया इंजीनियरिंग ड्राइंग का 18 तारीख को, एक मैं समझा दे रहा हूँ, 18 तारीख को इनका डीवी है। ये जो रोल नंबर्स यहाँ देख रहे हैं टोटल 49 कैंडिडेट्स को यहाँ बुलाया गया है। 11 बजे से 1:30 बजे तक इनका होगा। ठीक है, इसी दिन और इसी समय जो है गणित के भी कैंडिडेट्स का 41 कैंडिडेट्स का इसी दिन और इसी समय। उसके बाद फिर अगर विद्युत की बात करेंगे, मतलब कि इलेक्ट्रीशियन का, तो यहाँ पे देखिए टोटल ये जो रोल नंबर है मतलब 79 कैंडिडेट्स का भी इसी दिन और इसी समय, मतलब 18 तारीख और सुबह जो आपका 11 का जो टाइम था, 11 से 1:30 बजे तक। उसके बाद फिर देखिए, फिर अब सेकंड शिफ्ट 18 तारीख का ही 2:30 बजे से 5 बजे तक में, जो इलेक्ट्रीशियन के जो बाकी कैंडिडेट्स रह गए उनका 40 कैंडिडेट्स। उसके बाद फिर फीटर का, फिर यहाँ पे देखिए यहाँ से नीचे नीचे बढ़िए कहाँ तक, तो वह 124 कैंडिडेट्स का, और इसी तरह से जो है नीचे तक आप लोग बढ़िए। तो यहाँ पे आप देखने को आपको मिलेगा कि इसमें ऐसा हुआ है कि देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं। जैसे कुछ कुछ ट्रेड है उसमें कैंडिडेट ही नहीं मिले। क्यों नहीं मिले, इस वजह से या तो जैसे कुछ कुछ आपको हम बताएंगे। एक तो बिल्कुल 100% जिसमें की श्योरिटी के साथ मैं बोल सकता हूँ कि लिफ्ट एंड एक्सकलेटर मैकेनिक, इस पे जो है ये वाले में तो कोई फॉर्म भी नहीं भरा होगा, इसलिए क्योंकि ये जो है एक 2021-22 सेशन में सीआईटीएस में स्टार्टिंग हुआ था। एक लड़का एनएसटीआई हावड़ा से जो है, वो लड़का जो है संदीप बोल के कुछ ऐसे नाम था, वो लड़का ने किया था यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद फिर सीआईटीएस लिफ्ट एंड एक्सकलेटर से बंद भी हो गया। तो इकलौता वो लड़का है और वो अगर इस फॉर्म को आई थिंक कि नहीं भरा था। खैर चलिए, तो ये हो गया क्योंकि वहाँ पे फॉर्म जो है भरा ही नहीं गया। बहुत में ऐसा भी हुआ और कुछ में ऐसा भी होगा कि बहुत ही कम कैंडिडेट्स भरे, 1-2, और माइट भी वो क्वालिफाई नहीं किए होंगे, इसलिए ये योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध अनुपलब्ध लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे तो सीधे तौर पे जो है मार खाया। और दूसरी बात, जैसे कि कुछ कुछ ट्रेड हो गया, जैसे कि फाउंड्री मैन देखिए यहाँ पे 8 टोटल सीट था और 3 ही कैंडिडेट का यहाँ पे चयन हुआ है, और ये 3 कैंडिडेट जो है ये जनरल कोटा में इनका सिलेक्शन हुआ है। तो जो खासकर जो झारखंड की जो कैटेगरी वाली सीटें हैं, ठीक है, जैसे कि कैटेगरी सीट की हम बात करें, जैसे एसटी, खासकर एसटी कैटेगरी और एससी कैटेगरी भी, तो एससी कैटेगरी की सीटें लगभग बहुत सारी खाली रह गई हैं क्योंकि योग्य अभ्यर्थी सीआईटीएस धारी नहीं मिले। क्योंकि देखिए अब जो आरक्षित जो श्रेणी था जिसमें कि
60% कहा जाए ST SC OBC, तो उसमें तो बाहरी राज्य के लड़के जो भी वो अप्लाई तो नहीं कर सकते थे, मतलब कि उनमें उनको आरक्षण मिलता ही नहीं, उनको तो जनरल से ही फाइट करना था। तो जनरल की लगभग सभी जगह की सीटें भर गई हैं, ठीक है, जहां फॉर्म नहीं भरा है तो वहां तो अलग बात है। लेकिन जैसे मैंने आपको फाउंड्रीमैन का भी दिखाया, उसमें 3 सीटें था जनरल का, वो तीनों भरा गया। उसी तरह से और सब भी आप देखिएगा, इलेक्ट्रीशियन हो चाहे फिटर हो, इन सब में जो आपका जनरल सीट है वो जनरल सीट भरा जा चुका है, ठीक है। जैसे थोड़ा सा ब्राउचर आप लोग को मैं दिखा दूं, यहाँ देखिए, जैसे कि देखिए ये ड्राइंग का जो है यहाँ पे सीट मैट्रिक्स है, ठीक। तो यहाँ पे अनारक्षित में देखिए कितना टोटल खाली था, मतलब कि सीटें कितनी थी 38, और प्लस महिला का 2 जोड़ दीजिए इसमें, मतलब 40 सीटें, ठीक है, 40 सीटें थी। उसमें अनुसूचित जाति में कितनी थी, तो 25 मतलब कुल था। अनुसूचित जाति में देखिए कितना 9 था, और ये अनुसूचित जनजाति मतलब ST कैटेगरी हो गया, ठीक है। झारखंड में ST कैटेगरी का बहुत ही ज़्यादा रिजर्वेशन है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए OBC 1 OBC 2 का इतना इतना था, EWS का 10 सीटें थी, टोटल कुल मिला के 95 सीटें थी, ठीक है। बट यहाँ पे देखिएगा कितने बच्चों को बुलाया गया है DB में, देखिए अगर हम बात कर ले ED का, तो मात्र 49 कैंडिडेट्स। तो जाहिर सी बात है, एक तो ED में मतलब स्कोरिंग भी अच्छा नहीं कर पाए हैं बच्चा, मतलब कि एक हम एग्जांपल दे रहे हैं आपको। तो ऑलमोस्ट कहा जा सकता है कि अनारक्षित में भी इस वाले मतलब ट्रेड में अनारक्षित में भी नहीं भरा होगा पूरा का पूरा, जहां तक मुझे लगता है। और जो है हो सकता है कि जो है ये उसके बाद जो है देखिए आपका ST में भी खाली रहा होगा सीट बहुत सारा, SC में भी रहा होगा, या फिर OBC में भी कुछ कुछ सीट खाली रहा होगा। तो इसको कुल मिला करके जो है योग्य उम्मीदवार नहीं मिले, ठीक है। और जो है खासकर हम बात करेंगे ये सब कोटा में, ठीक है। जो खाली आप ज़्यादातर देख रहे हैं ना, ये कैटेगरी वाला सीट सब खाली है। आप लोग पिछले वीडियो में बहुत कमेंट किए हैं, तो इसलिए मैं बता दूं, ये जो है कैटेगरी वाला सब सीट ही ज़्यादा खाली है। अनारक्षित में क्योंकि ऑल ओवर इंडिया के से फॉर्म गिरा था, तो इस सब में सीट ऑलमोस्ट भरी ही जा चुका है, ठीक। तो इसी से जुड़ा हुआ है कि सेकेंड DB और वेटिंग लिस्ट। तो देखिए वेटिंग लिस्ट झारखंड का आपको बता दें, तमाम भर्ती आप देखिएगा, हम चैनल पे जो है अपडेट करते ही रहते हैं, जो भी भर्ती आता है, जैसे कि हाल फिलहाल में PGT की भर्ती, या फिर JEE की भर्ती, या फिर लैब टेक्नीशियंस की भर्ती, ये सब हुई है। तो उसमें कभी भी झारखंड जब भी DB कराता है, तो वो कभी भी एक्स्ट्रा कैंडिडेट बुलाता ही नहीं है। जितना सीटें हैं उतना ही कैंडिडेट को पहले बुलाएगा। अगर एक्स्ट्रा कैंडिडेट अब है भी अगर लाइन में, तो जितना सीट है पहले उतना ही बुलाएगा। उसके बाद अगर कोई DB में एब्सेंट हो गया या किसी का डॉक्यूमेंट गलत पाया गया, ठीक है, उसका फिर जो है उम्मीदवारी रद्द करेगा, और जो वैकेंसी क्रिएट होगा, ठीक है, मान लीजिए कोई DB नहीं कराया, वैकेंसी तो क्रिएट होगा, उसके बाद फिर सेकंड DB निकालता है। क्योंकि इधर आपको रिसेंट का अपडेट देखिएगा, तो उसमें अभी JEE में जो है मतलब सेकंड DB के लिए निकाला था लिस्ट, ठीक है। JEE का लैब असिस्टेंट का भी निकाला था, फिर पंचायत सचिव 2017 का बहाली था, उसमें भी निकाला था। तो सेकंड DB माइट भी हो सकता है, ठीक है। वो किस पे फिर डिपेंड करेगा, वो आपका डिपेंड करेगा कि जो है जनरल कैटेगरी में अगर कुछ रिक्तियां आती हैं जनरल कैटेगरी में, ठीक है। चलिए मैं यहीं पे आपको यहाँ पे आपको अच्छे समझा देता हूँ कि जो सेकेंड DB किस शर्त पे होगा, जब जनरल की सीटें, जनरल की मान लीजिए 40 सीटें थी, और 40 सीट में मान लीजिए कि 40 पे DB के लिए लड़का को बुलाया गया, लेकिन यहाँ पे मान लीजिए कि 30 बच्चे ही पहुंचे, 5 बच्चे एब्सेंट, 10 बच्चे एब्सेंट हो गए, और इस 30 में भी मान लीजिए कि 5 बच्चों का सर्टिफिकेट गड़बड़ पाया गया, ठीक है। तो टोटल कितने उसे कैंडिडेट मिले, मात्र 25, ठीक है। और 40 टोटल सीटें हैं जनरल में, तो उस केस में समझिए कि अब जो है 15 कैंडिडेट के लिए DB का सेकेंड लिस्ट फिर से निकाला जाएगा। उसमें जो जस्ट अब अभी फर्स्ट DB में जो कट ऑफ होगा, उसके जस्ट नीचे जो है इसको लिया जाएगा, जो जस्ट बॉर्डर पे अब बचे होंगे, सेकेंड DB में उनको बुलाया जाएगा। तो ये सब क्या किस पे डिपेंड करता है कि कितने बच्चे जो है स्किप करते हैं DB, ठीक है। DB कितने स्किप करते हैं, मतलब कि एब्सेंट रहते हैं। दूसरा चीज ये है कि कितना बच्चों का सर्टिफिकेट गलत पाया जाता है, उस केस पे डिपेंड करेगा सेकेंड DB, ठीक। क्योंकि आपको जैसे लग रहा होगा कि देखिए 590 भरा गया है और 930 सीटें थी, तो बाकी जो सीटें हैं लगभग 340 के आसपास जो है, 340 सीटें के लिए सेकेंड DB होगा। तो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि कैटेगरी की सीटें हैं ये सब, ये जितना भी आप देख रहे हैं ना सीटें 340, ये कैटेगरी की सीटें खाली रह गई हैं,
समझिए तो। और जनरल में भी कुछ कुछ सीटें खाली बहुत ही कम माना जाए, लेकिन हाँ कैटेगरी में आपका खासकर एसटी कैटेगरी और एससी कैटेगरी में सीटें ज़्यादातर खाली रह गई हैं। तो यहाँ पे तो वैसे ही झारखंड में लड़का अवेलेबल ही नहीं है। तो ये जो 400 340 जो आप सीटें देख रहे हैं, ये अब अगली भर्ती जब आएगी उसमें बैकलॉग के रूप में जाएगी। ठीक है, बैकलॉग की भर्ती में ये 340 भर्ती आ जाएंगी। ठीक है, बट एक बात आपको और बता दें हम कि ये झारखंड में कभी भी एसटी का सीट जो है उसमें जनरल को नहीं भरेगा। इससे कोई कमेंट करेंगे कि जैसे सर कि एसटी में खाली रह गया तो जनरल वाले को उसमें डाल दिया जाए, लेकिन इस तरह से नहीं होता है। वो अगला बार जो वैकेंसी आएगा वो बैकलॉग में आएगी। इस बार बैकलॉग भर्ती 26 आया था। ठीक है, टोटल अगर हम बात करेंगे तो 904 टोटल ही वैकेंसी था रेगुलर में। ठीक है, और बैकलॉग में 26 भर्ती था, कुल मिलाकर के 930 भर्तियां थी। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे हमने जो बताया आपको कि पहला बात कि अभी जो रिजल्ट दिया गया है वो 1:1 में दिया गया है, मतलब जितना सीट था, ठीक, और जितना मतलब एक्स्ट्रा लड़का को नहीं बुलाया गया डीवी के लिए। वेटिंग वगैरह का सिस्टम नहीं होगा। मान लीजिए एक्स्ट्रा लड़का बुलाया ही नहीं तो वेटिंग का सिस्टम कहाँ से होगा? वेटिंग सिस्टम यहाँ नहीं है। सेकेंड डीवी के लिए चांसेस बनता है इस वजह से, क्योंकि देखिए अभी तो बिहार में भी डीवी जो है डिग्री डिप्लोमा का 18 से ही वहाँ भी शुरू होगा। यूपी में ऑलरेडी चल ही रहा है। ठीक है, और बिहार में आईटीआई वालों का कैंडिडेट्स का जो है ऑलरेडी डीवी हो चुका है, फाइनल हो चुका है। उन लोग बस अब लेबर डिपार्टमेंट में अपना जाकर के खाली डीवी कराना था और लास्ट ही था, और उन लोग को ज्वाइनिंग लेटर मिलता, फिर वहाँ रुक गया, बट वो हो जाएगा क्लियर। तो ऐसी स्थिति में जो है हो सकता है बिहार के भी कैंडिडेट जिनका हो चुका है वो नहीं आए डीवी कराने के लिए, तो सीटें यहाँ पे जो है खाली हो जाएंगी। उस केस में क्या होगा कि जनरल सीट ही खाली होगा, क्योंकि बिहार के लड़के चाहे यूपी के लड़के अगर मान लीजिए नहीं आते हैं, या फिर झारखंड के भी कुछ बच्चों इस तरह से अगर ये करते हैं, स्किप कर देते हैं डीवी, या मान लीजिए कि सर्टिफिकेट गलत पाया जाता है किन्हीं का भी, तो उस केस में जनरल की भी सीटें जो है रिक्त हो जाएंगी। तब फिर जाके आपका सेकेंड डीवी निश्चित ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आगे किस तरह का सीन रहने वाला है, अटेंडेंस कितना बनता है डीवी के लिए, उस पर डिपेंड करेगा। एक बात और आपको अपडेट यहाँ पे हम दे दें, तो ये आपको समझ में आ गया। और मेरे ख्याल से जो आप लोग देखिए यहाँ पे जितने भी कमेंट्स जो किए हैं ना, ज़्यादातर यही आप लोगों का कमेंट्स था कि जैसे कि देखिए यहाँ पे स्विंग टेक्नोलॉजी में 12 पोस्ट है, 5 का ही रिजल्ट कैसे, इसका सबका मैंने रीज़न दे दिया। सर मेरा फिटर हो गया, फिटर में फेयर रिजल्ट है। हाँ बिल्कुल फेयर रिजल्ट तो लग रहा है। खैर चलिए आगे देखेंगे। अब देखिए जेएसएससी को चाहिए कैटेगरी वाइज नॉर्मलाइज मार्क। हाँ ये तो बिल्कुल सही बात है, कैटेगरी वाइज जो नॉर्मलाइज स्कोर देना चाहिए। और बट आपको मैं बता दूं कि जेएसएससी का ब्राउचर आप खोलिएगा ना, यहाँ पे आप नॉर्मलाइजेशन का जब पढ़िएगा तो वहाँ पे साफ लिखा हुआ रहता है कि हम लोग हम लोग कभी भी रॉ मार्क्स नहीं बताएंगे लड़कों को कि कितना नंबर था। हम लोग नॉर्मलाइज मार्क्स ही शो करेंगे बाद में, कब जब सब कुछ प्रक्रिया खत्म हो जाएगा उसके बाद ये लोग स्कोर को शो करता है। जैसे अभी हाल फिलहाल में आप मेरे चैनल पर देखिएगा, पीजीटी की जो भर्ती हो चुकी थी, बच्चे जो है 4 महीना पहले से ज्वाइन भी कर चुके हैं, नौकरी भी कर रहे हैं, लेकिन इधर 15-20 दिन पहले जो है स्कोर कार्ड जारी किया है कि कितना लड़का का नॉर्मलाइज स्कोर आया था, या कट ऑफ भी इधर ही जारी किया गया है। ठीक है, जिसमें कि भयानक कट ऑफ था, 300 में जो है 299 तक चले गया था ज्योग्राफी का। तो खैर वो अलग बात है, बट 297 गया था, सॉरी 297 गया था। तो ये दूसरी बात है, इसमें इसका कट ऑफ क्या रहेगा वो वक्त बताएगा। बट जो है ये जो आप लोगों का सवाल था वो हम बोल दिए। उसके बाद फिर सूचीबद्ध का मतलब हमने अभी स्टार्टिंग में ही समझा दिए। ठीक है, अब शायद नगर पालिका का रिजल्ट कल नहीं देगा। देखिए नगर पालिका का जो है उन लोग का भी जल्दी आ जाएगा। उसके बाद फिर और भी देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे कहा गया वही सर विद्युत में 153 सीटें हैं, 119 रोल नंबर का ही दिया गया है, तीनों पेपर में पास हूँ, मेरा रोल नंबर नहीं आया। तो यहाँ पे देखिए कैंडिडेट जो है तीनों पेपर में पास है, फिर भी इनका नहीं आया। तो इसका पीछे रीजन क्या है कि कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से फॉर्म फिलअप हुए हैं, कहीं आउटसाइड होंगे हो सकता है, या फिर झारखंड में भी होंगे तो नंबर इनका जो है थोड़ा कम होगा। ठीक है, नंबर कम होगा, कैटेगरी मतलब कि पास तो कर गए बट कट ऑफ पार नहीं कर पाए होंगे, ये भी रीजन रहा होगा। ठीक है, और जो है कैटेगरी जनरल की सीटें पूरी भर गई इस वजह से भी, क्योंकि कट ऑफ जहां तक गया वहां तक जो आ पाए जनरल में उन लोग को लिया गया, बाकी ये कर दिया गया, मतलब बाकियों को नहीं लिया गया, शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया, डीवी के लिए कॉल नहीं किया गया, यही है। ठीक है, और थैंक यू सर, मेरा लिस्ट में रोल नंबर है। चलिए आपको भी जो है आप मोस्ट वेलकम। और देखिए उसके बाद फिर इस तरह से, और इसमें जो है बेसिकली आप लोग यही सब बात पूछे ही है। हाँ एक कमेंट यहाँ पे मैं देखा था कि
कोई लिखे थे कि जो रिजेक्ट किया गया था कैंडिडेट उन लोगों को बुलाया गया है। तो यहाँ यहीं पे कहीं पे कमेंट है वो वाला, कहीं पे है, ठीक है। चलिए इसको मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो शायद वो वाला कमेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे है कहीं पे, हाँ देखिए यहाँ पे डीवी लिस्ट में रिजेक्शन लिस्ट वाले भी हैं। तो देखिए ये ना बिना मतलब का आ करके कमेंट करने का कोई मतलब नहीं है। डीवी लिस्ट सार्वजनिक है, ठीक है। मतलब कि जो आपका रिजेक्शन लिस्ट में जितने रोल नंबर है सबको यहाँ पे आप चेक कर लीजिए, एक भी लड़का वहाँ का रिजेक्टेड लिस्ट का यहाँ अवेलेबल नहीं मिलेगा आपको। इस डीवी लिस्ट में एक भी लड़का रिजेक्ट वाला जो रोल नंबर था 260 कैंडिडेट्स, उसमें एक भी वो रोल नंबर तो आपको नहीं मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि रिजेक्ट हो गया था तो वो रिजेक्ट ही रह गया लास्ट तक। हालांकि कुछ केस भी हुआ था, 2 कैंडिडेट्स ने केस किया था, यूपी साइड के कुछ लड़के थे उन्होंने केस किया था, बट वो भी जो है केस ये स्टैंड नहीं हो पाया था, मतलब, ठीक है। तो ये जो है गलत है। चलिए अब यहाँ पे हाँ चलिए अब हम सीधे आ जाते हैं कि क्या क्या चीज़ें लेके जानी है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का। तो यहाँ पे आ जाते हैं नीचे सबसे पहले, और यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। सबसे पहला आप बात कर लीजिए तो देखिए यहाँ पे क्या क्या लेके जाना है, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे सबसे पहले तो ये बोला गया है कि आपको जितना भी डॉक्यूमेंट ले जाना है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना है, और साथ में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको जितना भी आपका शैक्षणिक योग्यता वाला है, एक्सपीरियंस, तमाम चीज़ें सबसे पहले तो ओरिजिनल आपको लेके ही जाना है, और उसके बाद फिर उसका जेरोक्स करा लेना है। एक कॉपी ऐसे यहाँ बोला गया है, आप हो बेहतर है तो 2 कॉपी करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और जितना भी कॉपी कराइएगा सबको सेल्फ अटेस्टेड कर दीजिएगा, मतलब अपना सिग्नेचर करके डेट दे दीजिएगा। और साथ में 2 ठो जो है हाल में खींचा गया रिसेंट का फोटो, 2 ठो फोटो खिंचा करके आपको लेके जाना है। सभी को अपना जो टाइम बताया गया उसके अनुसार से पहुंच जाना है। उसके बाद देखिए सब और भी क्या क्या चीज़ें हैं। तो जो एडमिट कार्ड था, एडमिट कार्ड जो आप सेंटर में जो सील और मोहर लगा हुआ, ठीक है, वो एडमिट कार्ड लेके जाएगा। ये नहीं कि जो है जिसमें अभी फिर से जो है मतलब सिस्टम में रखे होंगे उसे प्रिंट करवा लिया, ऐसा नहीं। उसके बाद सेकंड नंबर क्या बोला है कि शैक्षणिक योग्यता, जिसमें कि आपका सारा कुछ हो। और यहाँ पे बोला गया है विवरणिका कंडिका 6 वाला। तो विवरणिका कंडिका 6 अगर जाइएगा तो यहाँ पे देखिए, यहाँ हम सीधे नीचे अगर बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे ये जो है ना आपका, जैसे कि यहाँ पे हम दिखाते हैं, कोई भी एक ले लेते हैं। देखिए जैसे कोपा का छोड़िए, आप चलिए कोपा का ही ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि आपको पता है कि आईटीआई सर्टिफिकेट, आईटीआई का मार्कशीट, और साथ में 3 साल का अनुभव मांगा गया है। तो वो लेना है। जो मान लीजिए डिप्लोमा वाले होंगे, डिप्लोमा का डिग्री मतलब कि सर्टिफिकेट और मार्कशीट ले लेंगे, और 2 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र ले लेंगे। उसके बाद फिर जैसे बीटेक वाले होंगे, डिप्लोमा वाले डिग्री वाले, तो वो अपना सर्टिफिकेट और मार्कशीट लेकर के डिग्री का साथ में 1 वर्ष का कम से कम अनुभव वाला ले लेंगे, वो हो गया। उसके बाद जो है एनसीआईसी सर्टिफिकेट, मतलब कि आपका सीआईटीएस सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों आपको ले लेना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे बोला गया है, समझ में आ गया। ऑल राइट। उसके बाद देखिए यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें आएंगी। यहाँ इसमें देखिए, इसमें आपको 10th का सर्टिफिकेट भी ले लीजिए, सर्टिफिकेट मार्कशीट CM, ठीक है, सर्टिफिकेट मार्कशीट। 12th का CM सर्टिफिकेट मार्कशीट। उसके बाद ITI है तो ITI का सर्टिफिकेट मार्कशीट, या डिग्री या डिप्लोमा है तो उसका सर्टिफिकेट मार्कशीट ये ले लीजिए, जिसके लिए जो अप्लीकेबल होगा। उसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ITI वाला अपना 3 साल का ले लेंगे, डिप्लोमा वाला जो है कम से कम 3 साल, डिप्लोमा वाला 2 साल, और डिग्री वाला 1 साल कम से कम। ये हो गया एक्सपीरियंस की बात हो गई। उसके बाद आरक्षण का, जैसे कि झारखंड के कैंडिडेट जो भी हैं तो वो अपना आरक्षण का जो है स्थानीय नीति, मतलब कि आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, ठीक है, RC, और जो है क्या है तो आपका जाति प्रमाण पत्र, मतलब कि CC कास्ट सर्टिफिकेट। तो ST SC के केस में तो CC चलेगा, लेकिन जो आपका झारखंड के जो OBC कैंडिडेट है BC1 BC2 उनके लिए नॉन क्रीमी लेयर चलेगा, नॉन क्रीमी लेयर, तभी उनको आरक्षण का लाभ मिलेगा, ठीक है। NCR वो अलग होता है, CC से अलग होता है, कास्ट सर्टिफिकेट से, समझ में आया। उसके बाद खेलकूद कोटा के जो होंगे तो वो अपना ले लेंगे दस्तावेज, दिव्यांग वाले अपने ले लेंगे, फिजिकल चलेंगे, और भूतपूर्व सैनिक वाला अपना ले लेंगे। ये हो गया, ये सभी हो गया। तो इतना डॉक्यूमेंट्स आपको लेना है। उसके बाद एक्स्ट्रा में मैं आपको बता देता हूँ, वो भी रख लीजिएगा। 2 फोटो तो बोला ही गया है, वो रिसेंट फोटो दो आप ले लीजिएगा। फिर जो है आप जो है आधार कार्ड एक रख लीजिए अपना, है ना, आधार कार्ड ले लीजिएगा। देन जो है
CITS वाला जो सर्टिफिकेट मार्कशीट है, सर्टिफिकेट मार्कशीट वो ले लेना है, ठीक है। तो इतना डॉक्यूमेंट्स लेकर के आपको, जो एड्रेस है ऊपर देखिए एड्रेस दिया हुआ है यहाँ पे, ये है ना आपका कार्यालय कौन सा है, तो कालीनगर चाय बागान नामकोन रांची, ठीक है। नामकोन में आपको पहुंच जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें दी गई हैं देखिए, समझ लीजिए। और ये बोला गया है कि भाई अगर आप जो है उचित डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं करते हैं या फिर अनुपस्थित रहते हैं, ठीक, उपस्थित नहीं होते हैं, तो फिर आपका जो है उम्मीदवारी खत्म कर दिया जाएगा। हालांकि एक बात बोला गया है कि अगर आप 18 और 19 के डेट में एब्सेंट हो गए किसी भी कारण से, तो आपके पास एक मौका रहेगा कि 23 तारीख को जा करके आप डीवी करवा सकते हैं 11 से शाम के 4 बजे तक। ये बात आपको बोल दिया गया है। उसके बाद एक चीज़ और बोलेगी कि अभ्यर्थी कृपया ध्यान दें कि प्रमाण पत्रों की जांच के लिए आमंत्रित किया जाना उम्मीदवारी का अंतिम चयन नहीं है। मतलब कि सिर्फ डीबी बुलाना मतलब ये नहीं है कि आपका हो गया 100%। आयोग आवश्यकता अनुसार रिक्त में परिप्रेक्ष में इस सूची में अंकित क्रमांक जो आपका अंकित जो अनुक्रमांक है से भिन्न अन्य अभ्यर्थियों का भी प्रमाण पत्रों का जांच हेतु जो है आमंत्रित कर सकती है। मतलब कि जो लिस्ट में जो रोल नंबर है इसके हमारे दूसरा रोल नंबर को भी बुलाया जा सकता है, ये कहा गया है। फिर उसके बाद फिर जो है बोला गया है कि समय समय पर जो है आप वेबसाइट विजिट करते रहें और यहाँ पे आपको जो है जो भी सूचना और भी होगा वो दे दिया जाएगा। और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जैसे जो भी और अभी अपडेट आएगा तो आपको जो है कन्वे करते रहेंगे। और सिर्फ यही भर्ती नहीं, जो जितनी भी भर्ती होती है, आप जितना भी देखिएगा, लेडी सुपरवाइज़र हो, चाहे झारखंड चौकीदार की जितनी भी भर्ती है, या फिर JSSC CGL की भर्ती हो, आपका फिर जो है लैब असिस्टेंट हो, चाहे झारखंड का आपका TGT टेट का बहाली हो, सहायक आचार्य के बारे में सभी का अपडेट, चाहे नॉर्मलाइजेशन फार्मूला उसके बारे में, तो सभी अपडेट्स यहाँ पर आपको मिल जाता है। और मुझे लगता है कि जितने भी पॉइंट्स मैंने यहाँ पे किए थे सभी ऑलमोस्ट कवर हो गया है, ठीक है। अब इसके अलावा अगर कुछ डाउट्स है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हर संभव प्रयास किया जाएगा आपके मतलब जो डाउट्स है उसको पूरा करने का। चलिए आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।